हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आ चुके फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का जो टाइटल है वो है मैसिव मिशन दिव्यास्त्र MIRV कैपेबल मिसाइल टेस्ट सक्सेस। अब दोस्तों वीडियो देखने वाले हम लोग को पूरा मामला समझ में आएगा। आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में। आज इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के टेस्ट को लेकर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से अनवील की गई है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो DRDO के साइंटिस्ट को लेकर प्राउड है और भारत ने पहली बार मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। देखिए, अग्नि 5 पहले भी टेस्ट की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मर्व केपेबिलिटी की। मर्व यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड को री एंट्री व्हीकल के अंदर रखा जाता है और इन री एंट्री व्हीकल्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जब ये मिसाइल सिस्टम दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो फ्रिक्शन के चलते जो हीट जनरेट होती है ये उसको विथस्टैंड कर सके। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इन री एंट्री व्हीकल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करके इनको मार्व वॉरहेड के तौर पर विकसित किया गया था, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने के बाद में ये एंट्री के बाद में मनूवर करने में सक्षम होते थे और इसी वजह से इनको इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता था। लेकिन मर्व वॉरहेड और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं क्योंकि इसमें हर एक री एंट्री व्हीकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अलग अलग टारगेट को टारगेट करने में सक्षम होता है। अगर आप अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसका पहला टेस्ट साल 2012 में हो गया। उस समय यह भी कहा गया था कि इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 5000 किलोमीटर तक की है, यानी कि एक ही बैलिस्टिक मिसाइल कई सारे री एंट्री व्हीकल ले जाने में सक्षम होती है और ये सारे के सारे री एंट्री व्हीकल खुद में ही एक अलग मिसाइल सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट तौर पर किसी भी टारगेट को मारने में सक्षम होते हैं। अगर इसको ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो इमेजिन कीजिए कि आपके एनिमी के 5-6 ऐसे टारगेट्स हैं जिनको आपको टारगेट करना है और इन सभी के ऊपर आपको अलग अलग तरीके के वॉरहेड्स मारने हैं। इस केस में एक ही अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा जो 10 अलग अलग री एंट्री व्हीकल कैरी कर रही होगी। 10 में से 6 अपने टारगेट के ऊपर जाकर लगेंगे और 4 इसमें डिकॉय भी हो सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारे देश बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं और उनमें से एक देश चाइना भी है। चाइना ने भी अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड बनाई हुई है और इसी वजह से DRDO की तरफ से ये जो अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम मर्व कैपेबिलिटी के साथ में टेस्ट की गई है वो इस बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड को नलिफाई कर देगी। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के डिक्लेयर्ड पैरामीटर्स की अगर आप बात करें तो इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 5000 किलोमीटर की है। ये 3 स्टेज वाली ऑल सॉलिड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और इसको पूरी तरीके से कॉम्पोजिट से बनाया गया है। ये 3000 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड ले जाने में सक्षम है और अगर इसकी मर्व कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो 2 वॉरहेड, 3 वॉरहेड और 10 वॉरहेड के 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं और इसी वजह से ये टेस्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट टेस्ट है। देखिए, आमतौर पर जब भी कोई एक बड़ा टेस्ट किया जाता है तब कोशिश की जाती है कि उसकी ग्रेविटी समझाने के लिए उसको प्रधानमंत्री से अनाउंस कराया जाए और कुछ इसी तरीके से कोशिश की गई थी भारत की तरफ से जब मिशन शक्ति किया गया था। मिशन शक्ति के दौरान एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट किया गया था और अब यहाँ पर मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया है जो स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम ले जाने में सक्षम है। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक का मतलब है न्यूक्लियर वॉरहेड, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है जो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ले जा सकती है और 10 अलग अलग सिटीज के ऊपर हमला कर सकती है। देखिए, पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाती है। ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को पहले साल 2012 में ही टेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद इसके लगातार टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद इसको स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को दे दिया गया था, यानी कि मिसाइल सिस्टम की डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी। लेकिन फिर से अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के टेस्ट किए जाने का मतलब है कि ये एक इम्प्रूव्ड अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम है जो पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से अग्नि 6 होती है। देखिए, ये री एंट्री व्हीकल इंडिपेंडेंट तौर पर टारगेट किए जा सकते हैं और ये हाइपरसोनिक स्पीड के साथ में जाकर अपने टारगेट के ऊपर लगेंगे, यानी कि कहने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये री एंट्री व्हीकल भारत का एवेंगार्ड है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम के ऊपर बात की थी और वहां पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि रशिया की तरफ से एवेंगार्ड नाम के एक री एंट्री व्हीकल को बनाया गया था और थियोरेटिकली अब भारत की तरफ से जो सिस्टम टेस्ट किया गया है वो मोर और लेस सिमिलर है। वैसे कहने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो रशियन वेपन सिस्टम की तरह ग्लाइड कर सकता है, लेकिन ये सारी डिटेल DRDO की तरफ से रिलीज नहीं की जाएगी। एनीवेज, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था और नेचुरली इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इसको डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों वीडियो होता है पर ख़त्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और फाइनली ये जो अग्नि 5 का जो टेस्ट है ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसके ऊपर और भी काम चल रहा है। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है ये अग्नि 5 है या फिर 6 ये तो मुझे श्योर पता नहीं है, मगर आप लोग सोचिए अग्नि 5 का तो सफल टेस्ट हो चुका था
और इसके ऊपर फिर से काम हो रहा है और ये मल्टीपल जो वार है वो लेकर जा सकता है। वो भी परमाणु, आप सोच सकते हो भाई, एक मिसाइल से 10 जगह हम अटैक कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये 6 ही होगा। जहाँ तक सरकार का बात हो तो वो इसे सबके सामने रखना नहीं चाहता कि ये 6 है, इसलिए इसका रेंज भी हमें अभी तक पता नहीं है। तो अग्नि 5 का जो रेंज है वो 5000 है और कई कई जो थिंक टैंक है वो लोग कहते हैं कि 8000। अब एग्जैक्टली क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब अग्नि 5 का जब टेस्ट हुआ था तो चाइना तो आप लोगों को पता होगा कि यूएनएससी में चले गया था। अब ये जो मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है, अब चाइना कहाँ जाएगा ये तो चाइना को ही पता होगा। इस खबर को सुनने के बाद तो जो शी जिनपिंग है वो ना ही तो सही से खा पा रहा होगा, ना तो सही से हग पा रहा होगा, उसको बहुत तकलीफ हो। मैं तो यही दुआ करूँगा कि हमारा जो साइंटिस्ट है वो इसी तरह हमारे इंडिया के लिए काम करते रहे। ओवरऑल दोस्तों वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।